भाई गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई जो है कंटिन्यू चल रही होगी। आप लोगों को 2 दिन क्लासेस नहीं मिल पाई भाई, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आपका कोर्स एकदम विधिवत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। प्रॉब्लम ये हो गई थी भाई कि जो टाइपिस्ट थे, कंटेंट राइटर थे, ठीक है, उनका आज तक एडिटिंग में उनका चयन हो गया है। ठीक है, वो आज तक के लिए काम करने लगी हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि कंटेंट आपका टाइप नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्लासेस 2 दिन गैप हो गई। ठीक है, और ये क्लास जो मैं ले रहा हूँ भाई, ये मैं खुद से टाइप किया हूँ। और मुझे टाइपिंग आती नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैं कंटेंट प्रिपेयर कर चुका हूँ। बट अब आपके टाइपिस्ट मिल चुके हैं, आपको क्लासेस डेली मिलेगी। आप लोग बढ़िया से मन लगा के एकदम बढ़िया से पढ़ाई करो भाई। ठीक, हमें सिलेक्शन चाहिए सभी का। जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं, बच्चे नहीं दोस्त जो भी मेरे जुड़े हुए हैं, ठीक है, सभी का सिलेक्शन मुझे चाहिए इस बार। मुझे बहुत खुशी फील होगी, खुशी महसूस होगा। ठीक है, और आपसे हम मिलेंगे ज़रूर जब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करिए। तो आज की क्लास है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास जो है बहुत ही खास होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऊर्ध्वाधर परिवहन के ऊर्ध्वाधर परिवहन ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर परिवहन कैसे होता है। अब भाई ऊर्ध्वाधर परिवहन आपको लग रहा होगा कुछ नया चीज है, नहीं भाई। अभी तक देखिए क्या होता है कि अगर अगर हमें क्या है कि मान लीजिए आप सलोरी में रह रहे हैं, प्रयागराज के सरोली सलोरी में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपको सिविल लाइन्स जाना है, तो कैसे जाएंगे? ऑटो से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे। तो ये आपकी क्या है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के एक मीडियम है। और कैसे ट्रांसपोर्टेशन, हॉरिजेंटल या रोड ट्रांसपोर्टेशन के एक मीडियम है। तो उसी तरीके से वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन होता है भाई। ये वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन क्या है सर? वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे मान लीजिए कि आप जिस मकान में रह रहे हो, आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो मेरे दोस्त। कहाँ रह रहे हो? ग्राउंड फ्लोर पे। अब आपको जाना है 5वीं मंजिला पे। ठीक है, आपको जाना है 5वीं मंजिला पे। बट आपका वेट जो है भाई अच्छा खासा है। ठीक है, बुरा मत मानिएगा आप लोग। तो हो सकता है कि आप 5 फ्लोर तक चढ़ ना पाए, आपको समस्या हो। तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। जैसे स्टेयर से तो आप जा नहीं पाएगा भाई, मान लीजिए कि प्रॉब्लम होगी। इसकी जगह इसका मॉडिफाइड वर्जन, मतलब आज का डेवलप्ड फॉर्म जो है, लिफ्ट एंड एस्केवेटर आ गया है। क्या है भाई? लिफ्ट एंड एस्केवेटर के माध्यम से हम एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर या एक हाइट से दूसरी हाइट तक हम इजिली जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिना एफर्ट लगाए। सिर्फ आपको क्या करना है, लिफ्ट में लिफ्ट का ओपन बटन को प्रेस करना है, लिफ्ट ओपन हो जाएगी। लिफ्ट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, डिज़ाइन किया जाता है। मान लीजिए 200 केजी या 1000 100 केजी या 1000 केजी कैपेसिटी, या कभी कभी 10 टन, इस तरह कैपेसिटी में वो डिजाइन किया जाता है लिफ्ट। 10 लोग या 20 लोग के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना होता है। उसके बाद वहाँ पे आप खड़े होइएगा, जिस फ्लोर पे जाना है फ्लोर के बटन को प्रेस करिए, वहाँ जाके लिफ्ट आपका ओपन होगा। आप बढ़िया से एग्जिट करिए, बढ़िया शॉपिंग मॉल में अपना बढ़िया कपड़े उपड़े खरीदिए, फिर निकलिए। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं स्टेयर क्या है भाई। स्टेयर भी क्या है, एक वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम है। स्टेयर भी क्या है, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम है। वहीं पे लिफ्ट एंड एस्केवेटर की बात करें, ये स्टेयर्स के ही क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है। क्या है? मॉडिफाइड वर्जन है। अगर देखिए, ये आपका ये जो लिफ्ट है भाई, जनरली अगर हम इंडियंस हैं, हम अपने देश इंडिया की बात करें, तो हम लोग लिफ्ट को लिफ्ट के ही नाम से जानते हैं। क्या भाई? लिफ्ट को लिफ्ट के ही नाम से जानते हैं। वहीं साथ ही साथ लिफ्ट शब्द और कहाँ पे यूज किया जाता है? ब्रिटेन। ब्रिटेन या और भी देश हैं, और भी अदर कंट्रियों में भी, कोई अदर भी कंट्रियां हैं, ब्रिटेन या यूरोपियन कंट्री, तो वहां पे भी लिफ्ट को लिफ्ट के ही नाम से जानते हैं। क्या भाई? लिफ्ट को लिफ्ट के ही नाम से जानते हैं। बट अगर मैं बात करूं भाई, बात करूं यूएसए की, अमेरिका की बात करूं, इसकी बात करूं, अमेरिका की,
तो अमेरिका में लिफ्ट को जनरली एलिवेटर के नाम से जाना जाता है। इस नाम से एलिवेटर। अमेरिका में लोग लिफ्ट को ही एलिवेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में वर्टिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन बने और 4 ऑप्शन दे दें, उसमें दे दे कि एलिवेटर वर्टिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम है कि नहीं, तो भाई अब आपको इसको करेक्ट करना है कि एलिवेटर भी वर्टिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक एलिमेंट या कंपोनेंट है भाई। ठीक है, तो ठीक है, तो देखते हैं कि लिफ्ट, स्टेयर, लिफ्ट एंड एस्केलेटर क्या है। ये किसी भी संरचना के, क्या है भाई? ये किसी भी संरचना की, कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कुछ भी हो गया, या पब्लिक बिल्डिंग हो गई जहां हम आप रह रहे हैं, ठीक है, वह अवयव है जो कि बिल्डिंग की कनेक्टिविटी में प्रमुख निर्वहन करता है। मतलब बिल्डिंग की कनेक्टिविटी, एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से कनेक्ट करना हो, एक फ्लोर को तीसरे फ्लोर से कनेक्ट करना हो, तो वहां पे लिफ्ट, एस्केलेटर और आपका एलिवेटर में बात करूं, ये सब क्या है, कनेक्टिविटी में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर लिफ्ट एंड एस्केलेटर, स्टेयर्स क्या है, लिफ्ट एंड एस्केलेटर की बात करें, ये स्टेयर्स के डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड रूप हैं। क्या है? डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड रूप है। ठीक है भाई, ये सभी किसी भी बिल्डिंग हो गई, शॉपिंग मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज, यहाँ पे आवागमन के बहुत ही मुख्य साधन होते हैं। क्या होते हैं भाई? आवागमन के बहुत ही मुख्य साधन होते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये क्या है, आपका एक्सकेवेटर है भाई। क्या है? एक्सकेवेटर है। जैसे आप लोग यहाँ, ये आपको कहाँ पे दिख जाएगा? ये कोई शॉपिंग मॉल हो गया, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल हो गया। अगर आप लोग प्रयागराज में रह रहे हैं, प्रयागराज में हैं, तो आप लोग पीवीआर तो जरूर गए होंगे, अकेले नहीं गए होंगे, किसी और के भी साथ गए होंगे। ठीक है, गए होंगे तो इसका यूज जरूर किए होंगे। तो ये भाई आपका क्या है? एक्सकेवेटर। क्या है? एक्सकेवेटर। ठीक है, और ये क्या है भाई? लिफ्ट है, लिफ्ट है। अगर पीवीआर गए होंगे तो इसका यूज करके आप कहाँ गए होंगे भाई? पीवीआर के एकदम टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे थिएटर है, वो हाँ, सिनेमा भी देखे होंगे, देखे होंगे, बताइएगा आप लोग कॉल करके। ठीक है, आप लोगों को ले चलूंगा, मैं भी ले चलूंगा, आप लोग सिलेक्शन लेके आइए, फिर लिवा के चलेंगे हम, मेरी तरफ से पार्टी होगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये एक्सकेवेटर हो गया, ये लिफ्ट हो गया। अब लिफ्ट को और किस नाम से जानते हैं भाई? लिफ्ट को और किस नाम से जानते हैं? एलिवेटर। इस नाम से एलिवेटर। ठीक है, एलिवेटर जनरली वर्ड कहाँ पे यूज किया जाता है? यूएसए में। हम इंडियंस क्या बोलते हैं? लिफ्ट। इंडिया या ब्रिटेन की बात किया, इंडिया प्लस ब्रिटेन, यहाँ पे क्या बोला जाता है? लिफ्ट। ठीक है, तो ये एक्सकेवेटर हो गया, ये लिफ्ट हो गया या एलिवेटर हो गया। देख लीजिए, और ये आपका स्टेयर है भाई। आजकल स्टेयर में भी नया टेक्नोलॉजी आ गया है, इंजीनियरिंग आ गई है। जैसे जैसे इंजीनियरिंग का जमाना बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे इंजीनियरिंग में नया नया खोज हो रहा है, नया नया रिसर्च हो रहा है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है। लोगों के पास पैसे हैं, पैसों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो स्टेयर थी मैनुअल, ये आपका हैंड रेल है। ये क्या है भाई? हैंड रेल है, हैंड रेल, हैंड रेल हो गया। ये हैंड रेल हो गया, तो हैंड रेल के ही पैरेलल में इस तरीके से क्या होता है कि एक अरेंजमेंट होता है जिसमें सीटिंग चेयर होती है। इस स्टेयर में क्या होती है भाई? सीटिंग चेयर होती है। जहाँ पे ये देखिए मैडम है, ठीक है, ये मैडम है, ये मैडम है भाई, सीटिंग चेयर पे, इनसे चला नहीं जा रहा है, मैडम है, इनसे चला नहीं जा रहा है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक। ये क्या कर रही है? बढ़िया सीटिंग चेयर का यूज कर रही है, बढ़िया स्टेयर लगवाई है। ठीक है, तो इस तरीके का भी आज एक स्टेयर्स का मॉडिफाइड रूप ये भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि स्टेयर से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ से क्वेश्चंस एनी हाउ आएंगे ही। क्या है भाई? आना ही है क्वेश्चंस, आना ही है। ठीक है, अगर स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स क्या है? किसी भी स्टेयर केस में, किसी भी स्टेयर केस में हॉरिजेंटल और वर्टिकल मेंबर का कॉम्बिनेशन। हॉरिजेंटल मेंबर, अगर मैं एक बढ़िया सा स्टेयर बनाता हूं आपके लिए, देखिए, सॉरी,
एक मान लीजिए कि मैं एक स्टेयर बनाता हूँ, क्या भाई, एक स्टेयर मैं मान लीजिए कि बनाता हूँ, सॉरी लाइन को लेना है मुझे। बढ़िया से मैं स्टेयर बनाता हूँ भाई, थोड़ा वेट करिएगा, तभी आपको समझने में आसानी होगी भाई, समझने में आसानी होगी। एक मिनट, आप लोग भी बनाने का प्रयास करिए। आप लोग भी बनाने का प्रयास करो भाई। ठीक है, काम चल जाएगा। ये क्या है आपकी, मान लीजिए कि ये स्टेयर है, ठीक है, ये क्या है आपको, स्टेयर है। इसको थोड़ा मैं ये वाले पोर्शन को इस तरीके से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक। यहीं से आगे सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं से क्लियर होने वाले हैं। क्या होगा भाई, यहीं से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है। इसको मैं दूसरा कलर्स कर दे रहा हूँ, ये लैंडिंग है भाई, क्या है, लैंडिंग है। क्या हो गई, ये लैंडिंग हो गई। ठीक है, देखिए, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये ये है, मतलब ये जो उठान दिख रहा है, हाइट ये जो दिख रही है, इसको बोलते हैं स्टेयर्स का राइज। क्या बोलते हैं भाई, राइज, राइज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है पोर्शन, कलर मैं चेंज करता हूँ भाई एक बार, ताकि क्लियर रहे जो भी चीजें हों। अगर मैं ये बात करूँ तो ये क्या है आपका, ट्रेड है। ये क्या है भाई, ये ट्रेड है, ये राइज है, ये ट्रेड है, ये राइज है, ये ट्रेड है, मतलब ये वाली, ये इस तरीके से, यही डिस्टेंस, ये हाइट क्या है, राइज है, और ये ट्रेड है, ठीक है। तो एक स्टेप्स की मैं बात करूं, ये एक स्टेप्स जहां पे पहला आपका पांव पड़ेगा, फुट जहां पे पड़ेगा, तो एक फुट में आपका एक ट्रेड और एक राइज आता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, स्टेप बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, स्टेप बोलेंगे। तो ठीक है, तो क्या है कि स्टेयर केस में हॉरिजेंटल, तो ये आपका जो ट्रेड है, ट्रेड क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल, और राइज जो है वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल मेंबर का कॉम्बिनेशन क्या है, एक स्टेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हॉरिजेंटल और वर्टिकल मेंबर का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है,
ट्रेड स्टेप्स। ट्रेड क्या है? वर्टिकल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर इन स्टेयर। स्टेयर में हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या है आपका? ट्रेड है। और राइजर क्या है? वर्टिकल मेंबर। वर्टिकल मेंबर इन स्टेयर क्या है? राइजर है। अब अगर एक ट्रेड और एक राइजर को मिला दिया जा रहा है तो स्टेप बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है भाई? स्टेप बन जा रहा है। और कुछ डिफिनीशंस है। अगर मैं बात करूं, ये क्या है? एक राइजर, एक राइजर ये है, एक राइजर ये हो गया, एक राइजर ये हो गया। इन राइजर्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इन राइजर्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है भाई, इसको क्या बोलते हैं? गोइंग। क्या है ये? गोइंग है। तो एक गोइंग क्या है? दो राइजर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दो राइजर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है? गोइंग होता है। तो यही हम गोइंग भी लिख देते हैं, गोइंग। दो राइजर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? गोइंग। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये भाई लैंडिंग है। आगे ये सब काम आने वाला है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इस लाइन को, ये वाली हॉरिजॉन्टल है, इसकी ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है, इसी को स्टेयर का पिच बोलते हैं। पिच या स्लोप, क्या बोलते हैं? पिच या स्लोप। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आगे मैं स्टेयर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब यहीं से और कुछ चीजें आपको क्लियर करता हूं। तो ये है पहला स्टेप। तो पहला स्टेप मान लीजिए ये हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन है, ठीक है। अब इनको आपस में मैं कर दे रहा हूं कनेक्ट। क्या भाई? आपस में कनेक्ट कर दे रहा हूं और फिर इनको हम इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे और भी चीजें आगे हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू। अब देखते हैं गोइंग क्या है। गोइंग तो देख लिए आप लोग, गोइंग क्या है? दो राइजर्स के बीच का, दो राइजर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दो राइजर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है भाई? दो राइजर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका गोइंग हो गया। अब देखिए नोजिंग क्या है। नोजिंग को मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये मान लीजिए आपका ये क्या है? स्टेयर है। क्या है भाई? ये स्टेयर है एक। मान लीजिए ये क्या है? ये स्टेयर है। अब स्टेयर का मैं ये वाला पार्ट थोड़ा प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ये वाले पार्ट्स थोड़ा प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं भी ये प्रोजेक्ट कर देता हूँ। और मैं क्या काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, इसको थोड़ा सपोर्ट दे देता हूँ। ये पूरा फिल रहता है भाई, इसको मैं थोड़ा सपोर्ट दे दे रहा हूँ। अब देखिए, तो ये क्या था भाई? ये क्या था? एक स्टेप था। स्टेप्स को, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। ये क्या है भाई? ये ट्रेड है। क्या है? ये ट्रेड है, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई नोजिंग क्या है। नोजिंग देखिए ट्रेड का ही कुछ पार्ट्स मैंने क्या काम किया, ये येलो वाला जो पार्ट्स है इसको थोड़ा मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, बाहर की ओर बढ़ा दिया। तो इस बढ़े हुए भाग को क्या बोलते हैं, नोजिंग। प्रोजेक्टेड पार्ट, प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ एनी ट्रेड इज नोजिंग। अब नोजिंग का यूज क्या है, ठीक है, यूज इसका देख लेते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस एंड आकर्षक दिखे, इसलिए क्या काम करते हैं, नोजिंग का हम प्रयोग करते हैं किसी भी स्टेयर में। तो ये प्रोजेक्टेड पार्ट क्या है, प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ एनी ट्रेड, ट्रेड का प्रोजेक्टेड पार्ट क्या है, नोजिंग है। अब क्या करता हूं मैं भाई, एक काम और करता हूं, इन लाइंस को, ये जो लाइंस हैं इनको मैं मिला दिया। क्या है, ये नोजिंग को, ये नोजिंग के सभी ट्रेड के नोजिंग को मैंने एक लाइन से मिला दिया। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे नोजिंग लाइन। क्या बोलेंगे भाई, नोजिंग लाइन। ये क्या है, नोजिंग लाइन। तो लाइन ऑफ नोजिंग क्या है, लाइन, लाइन ऑफ नोजिंग क्या है, ये किसको ज्वाइन करे, लाइन ज्वाइनिंग द नोजिंग, लाइन ज्वाइनिंग द नोजिंग ऑफ ऑल ट्रेड्स। क्या है भाई, सभी ट्रेड्स के नोजिंग को मिलाने वाली लाइन क्या है, नोजिंग लाइन। ठीक है, क्लियर है कि लाइन ऑफ नोजिंग क्या है, सभी नोजिंग लाइन को मिलाने वाली लाइन ही क्या है, लाइन ऑफ नोजिंग। देखिए अब क्या है, रिलेशन बिटवीन ट्रेड एंड राइजर, रिलेशन बिटवीन ट्रेड एंड राइजर। फर्स्टली मैं आपको बताता हूं कि ये भाई, और पीछे आ जाता हूं, देखिए ये ट्रेड है, ठीक है, यहाँ एक पेज और लेता हूं मैं, ट्रेड और राइजर पे बात करता हूं, ट्रेड प्लस राइजर। देखिए अगर ट्रेड की लेंथ पूछा जाए कि कितना होता है, तो अगर आपका ये पब्लिक बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग के लिए ट्रेड की जो लेंथ होती है 23 से 25 सेंटीमीटर। कितना भाई, 23 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यही ये पब्लिक बिल्डिंग है, अगर ये सॉरी, ये बिल्डिंग जो है आपकी, सॉरी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग, अगर ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 23 से 25 सेंटीमीटर होगा। अगर यहीं पे पब्लिक बिल्डिंग है, कैसी बिल्डिंग है भाई, पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग है तो क्या होगा, 25 से 27 सेंटीमीटर। अब देखिए ऐसा क्यों किया जाता है कि पब्लिक बिल्डिंग में ट्रेड की लेंथ को ज्यादा रखा जाता है। इसका एग्जांपल्स आपको मैं बता दूं पब्लिक बिल्डिंग का, जैसे जैसे रेलवे, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो बना होता है, या सिनेमा घर, सिनेमा हॉल आदि जो है इसके एग्जांपल्स हैं। देखिए क्या होता है, जनरली पब्लिक बिल्डिंग्स में कई तरीके की गैदरिंग होती है, क्राउड होती है, जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाइट वाला भी पर्सन आता जाता है रेलवे प्लेटफॉर्म के सीढ़ी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, सभी का फुट का जो साइज होता है अलग अलग होता है, फुट का साइज अलग अलग होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, किसी को भी अनकंफर्ट फील ना हो, किसी को भी परेशानी या दिक्कत महसूस ना हो, उसके लिए क्या काम करते हैं, पब्लिक बिल्डिंग में
जनरली आपका ये जो ट्रेड है 25 से 27 सेंटीमीटर रखा जाता है। वहीं रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें, रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब जिस घर में हम और आप रह रहे हैं, हमारे घर के ही मेंबर रह रहे हैं, तो हमें तो मालूम है कि अपने कंफर्ट के लिए कितना रखना चाहिए ट्रेड। तो जनरली जो रखा जाता है 23 से 25 सेंटीमीटर, ये कंफर्ट होता है आने जाने में ऊपर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में। वहीं अगर राइजर की बात करें भाई, तो ये होता है 15 सेंटीमीटर इन पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग में आपका रेलवे भी आ जाएगा, स्कूल भी आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर इन पब्लिक बिल्डिंग और 15 से 18 सेंटीमीटर इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये डाटा आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे रिलेशन बिटवीन ट्रेड एंड राइजर। ट्रेड एवं, सॉरी हिंदी में लिखना था, राइजर के बीच में संबंध। देखिए कैसा संबंध है। देखिए अगर एक ट्रेड, सॉरी, अगर एक ट्रेड हो गया और एक राइजर की बात करूं तो इनका समेशन क्या होता है। एक ट्रेड मैं पीछे भी बताया, पीछे क्या होता है ट्रेड, अगर मैं जनरली पब्लिक बिल्डिंग की बात करूं तो ट्रेड आपका कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और राइजर की बात करूं तो 15 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। कितना 40 सेंटीमीटर। या अभी क्या करूं कि इसको 18 ले लूं और इसको 27 ले लूं या 15 ले लूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 45। तो अगर ट्रेड और राइजर का समेशन आपसे एग्जाम में पूछे, उसका ऑप्शन दिया हो कि 40 से 45 सेंटीमीटर, तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या काम करता है, कभी कभी क्या करता है मेरे भाई, कभी कभी क्या करता है, ऊपर देख लीजिए, ट्रेड इनटू राइजर का मल्टीप्लिकेशन पूछ लेता है। ट्रेड और राइजर का मल्टीप्लिकेशन अगर करिएगा तो 25 इंटू 15, ये कितना आ जाएगा 5 कैरी 7 हो गया 375। यही होगा ना, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है 375। या अगर यही डाटा में थोड़ा चेंजिंग कर लिया जाए, इसको 27 बोल दिया जाए, इसको ये, तो ये लगभग 450 सेंटीमीटर। तो ये रेंज आता है ट्रेड और राइजर का 375 या ये 400 सेंटीमीटर। 400 से 450 सेंटीमीटर का रेंज ट्रेड और राइजर के रिलेशन में अगर बात करूं तो ट्रेड इनटू राइजर का मल्टीप्लिकेशन 400 से 450 सेंटीमीटर ऑप्शन में होगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि फ्लाइट क्या है। फ्लाइट क्या है भाई, इसे देख लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, ये स्टेप दिख रहा होगा, एक स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, क्या दिख रहा है, ये स्टेप्स दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए क्या है, फ्लाइट पूछा जा रहा है क्या है, तो फ्लाइट मेरे भाई, फ्लाइट कुछ नहीं होता है, फ्लाइट इज सीरीज ऑफ, फ्लाइट इज सीरीज ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स का क्या है, समूह है। फ्लाइट क्या है, फ्लाइट क्या है, स्टेप्स का समूह, स्टेप्स का समूह, स्टेप्स का समूह क्या है, फ्लाइट है। क्या है भाई, स्टेप्स का समूह फ्लाइट है। ठीक है, तो जैसे अब और जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बनने हैं, यहाँ पे पूछ लेगा, यहाँ पे नोट करके आप लोग कीजिए, नोट, नोट, एग्जाम में जो आपसे आएगा इसको पॉइंट वाइज आप लिखिए। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स अगर पूछा जाए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए फ्लाइट, इन ए फ्लाइट,
मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट अगर पूछा जाए तो इसका आंसर मेरे भाई 3 होगा। 3 नंबर क्या होगा? 3। और मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट, ये कितना होगा? 12। ये सारा डाटा आपको याद रखना है मेरे भाई। क्या करना है? सभी डाटा आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। और देखिए अभी फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो ये क्या काम करती है, इसका और भी एक डेफिनेशन हो सकता है, वन लैंडिंग टू अदर लैंडिंग। एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लाइट बोलेंगे। बिना वहां किसी कंटिन्यूअस रेस्ट किए, मतलब एक सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस स्टेप्स। क्या है? कंटिन्यूअस स्टेप्स का सीरीज भी जो होगा, कंटिन्यूअस स्टेप्स का सीरीज बिना वहां किसी रुकावट के, वो भी क्या होगा? फ्लाइट होगा। तो ये फ्लाइट होता है। अब देख लेते हैं कि नेवल और इंड पोस्ट क्या होता है। देखिए अभी आपको यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, और पीछे चले आते हैं, और पीछे आते हैं ये। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ये वाला कलर कम सही है, ग्रीन करता हूं। आपको ये ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है भाई? ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाला। अब नेवल और इंड पोस्ट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? नेवल और इंड पोस्ट। देखिए नेवल और इंड पोस्ट क्या है, अभी आप लोगों को ये जो है भाई, ये तो ये जो है, ये किसी भी फ्लाइट के स्टार्टिंग और एंड के जो वर्टिकल पोस्ट होते हैं, क्या होता है? स्टार्टिंग और एंड के जो वर्टिकल पोस्ट होते हैं, वर्टिकल मेंबर होते हैं, जो क्या करते हैं, ये क्या है आप भाई? आपका हैंड रेल है। हैंड रेल, या इसको रेलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेलिंग। ठीक है। ये स्टार्टिंग के और ये एंड वाला जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ये क्या है? वर्टिकल मेंबर है। क्या है? वर्टिकल मेंबर है। ये हैंड रेल को क्या कर रहा है भाई? सपोर्ट कर रहा है। हैंड रेल को सपोर्ट कर रहा है। तो किसी भी फ्लाइट के, क्या लिखना है आपको? किसी भी फ्लाइट के, किसी भी किसी भी फ्लाइट के, किसी भी फ्लाइट के स्टार्टिंग स्टार्टिंग एंड एंड के, स्टार्टिंग और एंड के वर्टिकल मेंबर, वर्टिकल मेंबर जो वर्टिकल मेंबर्स जो हैंड रेल, क्या भाई? हैंड रेल या रेलिंग, हैंड रेल या रेलिंग को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट या सहारा बोल दे हिंदी में, ठीक है? सहारा ग्रुप वाली सहारा नहीं है, ये सहारा प्रदान करते हो, प्रदान करते हैं। क्या है भाई? वर्टिकल मेंबर जो हैंड रेल या रेलिंग को सपोर्ट करते हैं। कहाँ? स्टार्टिंग और एंड में। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेवल, या नेवल स्टार्टिंग वाला हो जाएगा नेवल पोस्ट, और एंड में जो है एंड पोस्ट कहलाता है। ठीक है। और कुछ है? नहीं, आगे देखते हैं। अब आगे देख लीजिए। अब ब्लास्टर क्या है और हैंड रेल क्या है? सोपिट। अब हैंड रेल तो आपको पीछे दिखाया ही मैं। ये हैंड रेल क्या है भाई? हैंड रेल हॉरिजॉन्टल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर इन एनी फ्लाइट supported by supported supported by vertical, supported by
वर्टिकल ब्लास्टर सपोर्टेड बाय वर्टिकल ब्लास्टर जिसका प्रयोग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने में सहारा लेने के लिए करते हैं। सहारा लेने के लिए करते हैं। क्या करता है भाई, ये लेटरल सपोर्ट आपको देता है। मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है भाई, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो बिना किसी सहारे के भाई एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर तक नहीं जा सकते। मान लीजिए आपके घर में आपके दादाजी होंगे, ठीक है, जिनको हेल्प की जरूरत है, तो मेरे भाई क्या होगा कि ये आपके दादाजी जो हैं ये स्टेयर्स का ये जो हैंड रेल है, ये ग्रीन वाला हैंड रेल है, तो इसके सहारे सपोर्ट इनको प्रदान मिलेगा। इसके सहारे से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे चढ़े जाएंगे इजिली। तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, हैंडरेल बोलते हैं। ठीक है, तो हैंडरेल क्या हो गया, समझ में आया। अब देखते हैं बैलास्टर। अभी तक आप लोगों ने देखा नेवल और इंड पोस्ट क्या थे, एक वर्टिकल मेंबर थे, तो ये भी क्या है, एक वर्टिकल मेंबर है। वर्टिकल मेंबर बिटवीन स्टेप्स के बीच में, वर्टिकल मेंबर बिटवीन स्टेप्स जो हैंडरेल को वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर, क्या भाई, ऊर्ध्वाधर सपोर्ट देता है। या इसका एक डिफिनीशन और क्या हो सकता है मेरे भाई, कि नेवल एंड इंड पोस्ट के बीच वर्टिकल मेंबर, यही क्या है, बैलास्टर है। अब एक चीज और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोफिट क्या है मेरे भाई। देखिए सोफिट से ये आपको स्टेयर्स का आपका सिंबल दिख रहा है, तो सोफिट जनरली क्या होता है भाई, ये स्टेयर्स का, मान लीजिए कि इस तरीके से ये स्टेयर है, ठीक है, तो इसके नीचे वाला ये जो पोर्शन होता है, प्लास्टरिंग इसकी स्टेयर्स के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या होगा भाई, इसी को बोलते हैं सोफिट। तो ये क्या है, सोफिट क्या है, सोफिट। हाँ देख लीजिए, तो सोफिट क्या है, इंक्लाइंड मेंबर ऑफ या इंक्लाइंड मेंबर या बॉटम सरफेस ऑफ स्टेयर्स का नीचे वाला जो सतह होता है, नीचे वाला सरफेस जो होता है, वही क्या है मेरे भाई, सोफिट है। ठीक है, सोफिट समझ में आया। और देख लेते हैं, यहाँ बैलास्टर के बारे में जब पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पे बैलास्ट्रेड एक होता है, बैलास्ट्रेड देखिए, अब बैलास्ट्रेड क्या है, अभी तक हम लोग बैलास्टर के बारे में ये पढ़े कि भाई ये क्या होता है, एक ये वर्टिकल मेंबर होता है जो क्या काम कर रहा है, जो हैंड रेल या जिसको हम रेलिंग बोलते हैं, उसको वर्टिकली सपोर्ट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि बैलास्ट्रेड, तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ बैलास्टर्स। ये जो वर्टिकल मेंबर्स थे, ठीक है, उनका अगर ग्रुप, मतलब कई सारे बैलास्टर्स को मिला दिया जाए, जैसे आपको समझा देता हूं, ये तो यहाँ पे आपको ये जो नेवल और इंड पोस्ट, ये इंड पोस्ट हो गया, इंड पोस्ट, और ये नेवल पोस्ट।
तो अब इनके बीच में, इन्हीं के पैरेलल आपको ये वर्टिकल मेंबर दिख रहे हैं, ये व्हाइट वाले 1 2 3, तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी हैंड रेल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच में, मतलब नेवल और इंड पोस्ट के बीच में वर्टिकल सपोर्टेड मेंबर, ये क्या है, ये भी क्या है, बलास्टर है। अब इनके ग्रुप्स को, ये सारे अगर बलास्टर्स को मिला दिया जाए एक साथ, तो ये बोला जाएगा बलास्ट्रेड। क्या बोला जाएगा भाई, बलास्ट्रेड। ठीक है, बलास्ट्रेड। बलास्ट्रेड क्या है, ये ग्रुप ऑफ बलास्टर्स, ब्लास्टर के समूह को ब्लास्टेड बोलते हैं, ब्लास्टेड बोलते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी समस्या है भाई, ठीक है, पढ़ते समय कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहा है आपसे, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 9953519319। इस पे आप लोग अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप करिए और तैयारी जबरदस्त करिए। इस बार सिलेक्शन लेना है एनी हाउ आप सभी को, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं कि स्ट्रिंजर क्या है और स्ट्रिंजर बीम क्या होता है। यहाँ भी फिर से आपको चित्र की तरफ चलना होगा। ये स्टेयर हो गया भाई। ये जो स्टेयर आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए कि अगर ये कंक्रीट की है, ये कंक्रीट की है, तो कंक्रीट की है तो भाई इसमें क्या होगा कि कंक्रीट की है तो कंक्रीट में क्या होता है जनरली, तो इसको, इस वाले पोर्शन को, ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रिंजर बीम। स्ट्रिंजर बीम क्या है, आरसीसी का, आरसीसी या पीसीसी, आरसीसी ये आरबी का बना होता है, आरबी का बना हुआ स्लोप्ड मेंबर। क्या है, स्लोप्ड मेंबर। स्लोप्ड मेंबर ये क्या करता है, जनरली जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स, ठीक है, क्या होता है भाई, जनरली जो स्टेप्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रदान करता है। क्या है कि स्ट्रिंजर बीम, एंड इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजर बीम। ये किसका बना होता है, आरसीसी या आरबी का बना हुआ होता है। ये स्लोप्ड मेंबर है जो स्टेप्स को सपोर्ट देता है। क्या देता है भाई, स्टेप्स को सपोर्ट देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं वेस्ट। वेस्ट क्या है, ये थिकनेस ऑफ, थिकनेस मतलब मोटाई। क्या भाई, मोटाई किसकी, थिकनेस ऑफ स्टेयर। थिकनेस ऑफ स्टेयर क्या होता है, ये वेस्ट होती है। एक बार आपको दिखाता हूं मैं। देखिए सब चीजें को बहुत अच्छे समझिए, दोबारा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो येलो पार्ट दिख रहा है, अगर मैं यहां से ये वाली बात करूं तो ये क्या है, वेस्ट है। क्या है भाई, तो ये वेस्ट है। ये क्या है, थिकनेस ही तो है ना, ये क्या है, थिकनेस है, थिकनेस ऑफ स्टेयर। तो यहां तक हो गया, थिकनेस ऑफ स्टेयर। स्टेयर्स की मोटाई ही क्या है। अब देखिए लैंडिंग क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग आराम या रेस्ट करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, रेस्ट करने के लिए या क्या काम करते हैं, स्टेयर्स को, स्टेयर्स को अन्य डायरेक्शन में, अन्य डायरेक्शन में टर्न करने के लिए, टर्न मतलब मोड़ने के लिए, मोड़ने के लिए करते हैं। तो भाई एक लैडिंग होना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअस। अगर आपसे बोला जाए भाई 100 सीढ़ी चढ़ो, तो क्या आप चढ़ेंगे वन टाइम में, नहीं ना। तो इसलिए क्या होगा, क्यों, क्योंकि आप थक जाएंगे भाई, परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी ये है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने तक, या एक हाइट से दूसरे हाइट तक जाने के लिए
बीच में स्टेप्स के बीच में मान लीजिए 10-12 स्टेप्स चढ़ने के बाद आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप थोड़ी देर रेस्ट करिए, फिर आप कंटिन्यू अगले फ्लोर पे चढ़ाई चढ़िए। ठीक है, तो लाइडिंग का यूज़ क्या है, जनरली रेस्ट के लिए, या कभी क्या क्या होता है कि कभी-कभी आप बर्फिकेटेड एक स्टेयर होता है, आगे हम स्टेयर वाले टॉपिक में इसको इसी में बताएंगे आपको बर्फिकेटेड स्टेयर क्या होता है। उसका भी काम क्या होता है कि जनरली लाइडिंग एक स्ट्रेट फ्लाइट जाती है, उसके बाद क्या होता है लाइडिंग से तो साइड में स्टेयर इस तरीके से मुड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं बर्फिकेटेड स्टेयर। ठीक है, देखिए अब देखते हैं कि स्कॉटिया क्या है, बाइंडर्स क्या है, हेड रूम और रन क्या है। देखिए स्कॉटिया क्या है भाई, जैसे अभी पीछे हम लोग पढ़ रहे थे कि मान लीजिए कि ये एक स्टेयर है, से मैं मानता हूं, ठीक है, ये कोई स्टेयर है और ये क्या है, नोजिंग, क्या है भाई, ये नोजिंग है। ठीक है, तो इस नोजिंग को इस तरीके से एक मेंबर जो होता है, इस तरीके का एक मेंबर होता है जो इस नोजिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो नोजिंग को सपोर्ट करने वाला ये जो मेंबर है, ये जो मेंबर है इसी को बोलते हैं स्कोटिया। क्या बोलते हैं भाई, स्कोटिया। तो स्कोटिया आपका क्या है, यही है, ये क्या है, स्कोटिया है। तो नोजिंग को सपोर्ट करने वाला मेंबर, नोजिंग को सपोर्ट करने वाला मेंबर, सपोर्ट करने वाला मेंबर, ये क्या है, स्कोटिया है। नोजिंग को सपोर्ट करने वाला मेंबर क्या है, स्कोटिया है। ठीक है भाई, क्लास लंबी तो नहीं हो रही है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, नहीं ठीक है कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्कॉटिया क्या है, नोजिंग को सपोर्ट करने वाला मेंबर वो क्या है, स्कॉटिया है। अब देखिए वाइंडर्स क्या होता है भाई, वाइंडर्स क्या होता है कि जनरली मान लीजिए कि स्टेयर्स के डायरेक्शन को चेंज करना है और स्पेस नहीं है आपके पास अवेलेबल प्रॉपर, तो वैसे में क्या काम किया जाता है, मान लीजिए कि ये कोई स्टेयर की प्लान में बनाता हूँ, मान लीजिए कि ये मैं एक कोई स्टेयर है, स्टेयर है ये, ठीक है। अब क्या काम करना है कि इसके डायरेक्शन को चेंज करना है भाई, तो डायरेक्शन को चेंज करना है तो क्या काम किया जाता है, एक ही जगह से इस तरीके से क्या होता है कि स्टेयर्स के डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। तो वाइंडर्स का काम क्या होता है, वाइंडर का काम क्या होता है भाई, स्टेयर्स के डायरेक्शन को, स्टेयर्स के डायरेक्शन को, स्टेयर के डायरेक्शन या दिशा को बदलने के लिए, क्या बदलने के लिए, स्टेयर के डायरेक्शन को बदलने के लिए क्या करते हैं हम, जनरली वाइंडर्स का यूज करते हैं। क्या भाई, जनरली वाइंडर्स का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपको दिखा भी होगा कहीं कहीं, अगर जनरली आप लोग स्टेयर देखे होंगे कि एक ही स्टेयर में कई सारी स्टेयर्स होती हैं, ठीक है। एक साइड आपका मतलब ट्रेड अवेलेबल मिल जाएगा कि जहां से आप अपने पाँव को रख के, फुट को रख के कंटिन्यू आगे चढ़ सकते हैं, बट दूसरे साइड में उसके कॉर्नर पे एक ही जगह से सारी स्टेयर्स एक इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वाइंडर्स, अब देखिए हेड रूम क्या होता है भाई, हेड रूम जो होता है एक फ्लोर से, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, एक फ्लोर से रूफ, रूफ तक की, रूफ तक की वर्टिकल, रूफ तक की वर्टिकल डिस्टेंस, रूफ तक की वर्टिकल डिस्टेंस, रूफ तक की वर्टिकल डिस्टेंस, ये क्या है, हेड रूम। जनरली अगर हेड रूम की बात करूं मैं, जनरली जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 2.05
इतना तो हेडरूम अवेलेबल होना चाहिए। या कभी कभी हेडरूम क्या होता है कि ये जो मान लीजिए जो लैडिंग होता है, लैडिंग का सी लेवल या रूफ और आपके फ्लोर का बीच का जो वर्टिकल हाइट है वो भी क्या होता है, हेडरूम होता है। या फ्लोर प्लस लैंडिंग के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, ये क्या होता है, आपका हेडरूम होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब डिजाइन ऑफ स्टेयर केस, यहाँ पे भाई देखो हम पढ़ेंगे स्टेयर केस का डिजाइन। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, उसके बाद हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।